लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ताली थाली दिया बत्ती पापड़ और यहाँ तक कि गौमूत्र से भी अगर कोरोना भगाने में आप असफल हुए हैं तो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि कोरोना भगाने के लिए बीजेपी के नेता की तरफ से पेश है नया नुस्खा। कपड़े उतारिए और कीचड़ में बैठ जाइए और शंख बजाइए। अब देखिए, इस बात को सुन के आप ज्यादा चौंकिए मत, क्योंकि हम ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहे, बल्कि अभी के अभी पूरा डेमो दिखाएंगे आपको इसका। इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए, बीजेपी में रंग बिरंग और मारक ज्ञान वाले लोग थे, ये तो पता था, लेकिन नंग धरंग इंसान भी थे, ये पता नहीं था जो अब पता चला है। कीचड़ में कमल को खिलते हुए तो आपने देखा होगा, पर कीचड़ में बीजेपी नेता भी खिलते हैं ये नहीं देखा था। आप भी देखेंगे तो बोलेंगे कि वाकई में नेताजी कीचड़ कादों में खिल रहे हैं। एक तो कीचड़ में नहाने और लोटपोट होने का मजा, ऊपर से शंख बजाकर कोरोना भगाने की विशेष अनुभूति इस वक्त नेताजी को जो हो रही है, उतना तो शायद न्यूटन को ग्रेविटेशन के तीनों नियमों की खोज करने के बाद भी नहीं हुई होगी। राजस्थान से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो देश की जनता को कोरोना वायरस से बचने को लेकर के अजीबोगरीब तरह की हिदायतें देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को जरा आप एक बार देखिए, ये मारक ज्ञान सुनिए और उसके बाद ये कहिए कि नेता हो तो ऐसा, वरना नेता ना हो। है कि जिस हिसाब से आपके लंग्स और किडनी अगर दोनों चीज क्लियर हैं, दोनों चीज काम करते हैं, और उसमें शंख का बजाना बहुत बड़ी बात है। मैं 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूँ। मैं पहले 10-20 सेकंड बजाता था, उसके बाद नहीं बज पाता था, लेकिन अब लगातार प्रैक्टिस से जिस हिसाब से करीब 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूँ, मैं समझता हूँ आप सबको भी ये बात का करना चाहिए। मैंने पहले भी जिस दिन कोरोना शुरू हुआ था 22 तारीख को मैंने अपना एक वीडियो डाला था और उसमें भी कहा था कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं आती, आपको नेचुरलिटी से इम्यूनिटी मिलेगी। आप धूप में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए। इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सबको भी अगर इतना भी डर लगता हो, मेरे टोंक सवाई माधोपुर आ जाइए, मैं आपको किसी गांव में ठहरा के दिखाता हूँ। अगर आपको दूर दूर तक भी कहीं बीमारी आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात का धन्यवाद किया है कि जिस हिसाब से लोग गाँव में रहते हैं, गाँव के लोगों की इम्यूनिटी जिस हिसाब से उन्होंने देखी और कहीं भी दूर दूर तक भी कोरोना नहीं आया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का धन्यवाद किया है। और मैंने पहले दिन इस बात को कह दिया था कि राजस्थान प्रदेश के लोगों के अंदर में कोरोना कहीं दूर दूर तक भी नजदीक नहीं आएगा। आज वही बात सिद्ध हुई है। तो मैं आज सबसे फिर कहना चाहता हूं कि आप इम्यूनिटी की दवा खाने की बजाय आप खाते रहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर जिस हिसाब से आप बाहर निकलोगे, बाहर धूप में जाओगे, बारिश में जाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होगी और कोरोना आपको दूर दूर तक भी कहीं नहीं छुएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं दोबारा फिर आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इस बात पर आइए। मैंने पहले एक दिन अग्नि के बीच में बैठ के एक वो आपके सामने अपने वो दिखाया था कि आप ऐसे भी करिए। आज मैंने धूप में चल के भी दिखाया, ट्यूबवेल के नीचे नहाते हुए भी दिखाया, मैंने आज इसमें भी दिखाया बारिश में भीगते हुए। तो मैं सब चीज़ें नेचुरल लीजिए और इसका मजा ही कुछ और है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब आओ और हम सब मिलकर इस हिसाब से जो भगवान की दी हुई चीज़ें हैं उनके सब खेलें और उनके सबका स्वाद लें। मैं जिस हिसाब से तो देखा आपने, बीजेपी नेता शंख बजा रहे हैं और लोगों को भी अपने फेफड़े और किडनी सही रखने के लिए शंख बजाने की हिदायत देते नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता बता रहे हैं कि वो 2 मिनट तक शंख बजा लेते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से किडनी और फेफड़े बहुत सही रहते हैं। साथ ही भाजपा नेता का ये भी कहना है कि उन्होंने कथित दावा किया था कि राजस्थान में कोरोना नहीं आएगा, और उनके मुताबिक ऐसा ही हुआ। राजस्थान में कहीं भी दूर दूर तक आप जाके देखें, कोरोना नहीं आया है। मतलब समझ नहीं आता कि जब बीजेपी पार्टी में ही सारे ज्ञानी भरे पड़े हैं, उसके बाद भी उनके नेता एक एक कर कोरोना की चपेट में आए कैसे जा रहे हैं। तो आखिर कोरोना से बचने के लिए अमित शाह, संबित पात्रा, शिवराज सिंह चौहान और बाकी बीजेपी के नेता जो कोरोना के चपेट में आ चुके हैं, और कुछ लोग जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, ये नुस्खा आखिर उन्होंने क्यों नहीं अपनाया। अगर आज ये नुस्खा अपना लेते तो इन नुस्खों को अपनाने के बाद कोरोना की मजाल कि वो बीजेपी पार्टी के एक भी इंसान को छू दे, तो एक तरफ कोरोना वायरस की वैक्सीन जहां दुनिया के कई बड़े बड़े साइंटिस्ट ढूंढने में लगे हैं, वहीं भारत में कोरोना के इलाज के लिए कभी कभी गौमूत्र पीने के लिए कहा जा रहा है, तो कभी पापड़ खाने को
तो कभी कीचड़ में नहाने के लिए कहा जा रहा है। ये वीडियो सुखबीर सिंह जौनपुरिया के फेसबुक पेज पर डाला गया है, जिसे शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए लिखा है कि सारे के सारे नमूने संघी खेमे से ही क्यों मिलते हैं। और बात सच भी है, क्योंकि सिर्फ ये इकलौते नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में ऐसे कई नेता शुमार हैं जो अपने अजीबोगरीब हरकतों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। इन्हीं में से एक है सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो अक्सर अपने वीडियोस में ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर यकीन हो जाएगा आपको कि बीजेपी में नमूनों की कोई कमी नहीं है। इसके पहले साध्वी प्रज्ञा जी सामने आई थी, जो हनुमान चालीसा गा के कोरोना भगा रही थी। खैर, इनके इस ज्ञान और सलाह पर आप सिर्फ हंसे, इसे अपनाएं बिल्कुल भी नहीं। हम यही कहेंगे आपसे कि कोरोना से लड़ाई में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और ऐसी वाहियात सलाहों से आप बचें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।